अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसे मैंने अक्सर किताबों में पढ़ा है और ये कहानी हम अक्सर बचपन में सुना करते थे, लेकिन आज मुझे पता चला कि इसका स्कोप क्या है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक साहब होते हैं जो हमेशा जेब में एक छुरी और 2 लेमन लाजमी रखते थे। इसीलिए इस कहानी का नाम है लेमन स्टैम्प स्टोरी। अब लेमन स्टैम्प स्टोरी का नाम क्यों दिया गया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहानी ये है कि एक साहब होते हैं जो हमेशा जेब में एक छुरी और 2 लेमन लाजमी रखते थे। अब ये साहब ऐसे मामूली साहब नहीं थे, बल्कि अपने माहौल के ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखे हुए थे और जहाँ कोई शख्स खाना खाते नज़र आते फौरन दौड़ते और पास खड़े हो जाते और खाने की तारीफ शुरू कर देते थे और फिर ये भी कहते थे कि काश इस कहानी के ऊपर अगर लेमू के 2 कतरे छिड़क दिए जाएं तो क्या ही मज़ा आएगा। अब वो साहब बड़े हैरत में हो जाते और ये ही सोचने जाते कि ये शख्स कौन है। नंबर 2 कि ये शख्स मेरे खाने की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तीसरा ये कि वो साहब सोचते कि अब इस वक्त मैं नींबू कहाँ से लेकर आऊं। अब ये साहब उस शख्स की इन सवालात को भांप लेते और फौरन कह देते, अरे मैं भी तो ऐसा कड़ा हूँ बातों बातों में, क्यों ना आपको एक नींबू लाकर पेश कर दूं। और फौरन जेब में हाथ डालते नींबू निकालते और छुरी से काटते 2-4 कतरे खाने के ऊपर डाल देते। अब वो शख्स जैसे ही नवाला खाते तो बड़े हैरान हो जाते और ये साहब पूछते कि जी बताइए कैसा लगा खाना। तो वो फौरन कहते, जी माशाल्लाह बहुत खूब, आइए आप भी बैठिए खा लीजिए। अब ये साहब फौरन आस्तीने उठा लेते और बैठ जाते। अब उसका एक आदत था कि ये जुमला वो लाजमी कह देते कि अरे भाई हर दाने पे लिखा हुआ, हर दाने पे लगा हुआ है खाने वाले का मोहर, और साथ में पूरा खाना ही तनावल फरमा देते थे। अब ये शख्स मामूल के मुताबिक निकलते और इसी तरह के काम करते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इस साहब को एक बूढ़ा शख्स खाना खाते हुए नजर आए। फौरन दौड़े, पास में खड़े हुए और खाने की मदाह में शुरू हो गए और कहने लगे कि काश इस खाने के ऊपर अगर नींबू के 2 कतरे छिड़क दिए जाएं तो क्या ही मज़ा आएगा। साथ में 2 नींबू निकाले, काट दिए और 2-4 कतरे खाने के ऊपर डाल दिए। अब वो बूढ़ा शख्स ने शुक्रिया अदा किया और खाना लग गए। चूंकि बूढ़ा शख्स समझ चुके थे और वो बहुत ही दाना थे, लेकिन हमारे ये साहब भी बड़े ही अक्लमंद और ज़हीन थे। इतनी जल्दी हार मानने वालों से में बिल्कुल नहीं थे। वो बूढ़ा शख्स जब खाना शुरू कर देते थे तो ये साहब कमेंट्री करते थे। वो जैसे ही नवाला मुंह में रखते तो ये साहब फौरन फरमा देते थे, जी बताइए कैसा लगा जायका, बहुत मज़ेदार है ना। तो वो साहब फौरन कह देते थे, जी बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह, आइए आप भी बैठिए खाना खा लीजिए। मामूल के मुताबिक इस साहब कहने लगे कि अरे भाई हर एक दाने पे लगा हुआ है खाने वाले का मोहर। तो वो साहब कहने लगे कि भाई आप तो मोहर जेब में लेकर घूम रहे हैं और जैसे ही कहीं दाना नजर आता है फौरन लगा देते हैं। इस कहानी से मैंने ये सबक सीखा है कि दरअसल मोहर हमारे अपने ही जेब में होता है, बस सिर्फ दाना तलाश करने की जरूरत है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमें दाना तो नजर आ जाता है, हमें दाना मिल जाता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। या कभी कभार हम दाना मिलते ही उसे किस तरह से हासिल करें या उस पर अपनी मोहर किस तरह से लगाएं, यह रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप भी इस साहब की तरह सोचें और इसी की किरदार को अपनाएं तो आप बड़ी जल्दी अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। दरअसल हमें पता ही नहीं होता कि स्टेम तो हमारे हाथ में ही होता है, हमारी जेब में ही रखा हुआ होता है। बस सिर्फ हमें मौका तलाश करना है। मौका तलाश करते ही उसे किस तरह हासिल करना है, यह रास्ता भी हमें ही निकालना है। बस इतनी ही सी बात है
اور آپ اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آ گئی ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ معلومات کی اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کا ہم سفر بنتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔